ये गरीब बचाओ करने थोड़े आए थे, सब गरीब को एक साथ जोड़कर गरीब को बेचने के लिए आए थे। गरीब को बेचने आए। गरीब जगाओ रैली आम सभा जो किए, इससे पहले आप लोग गरीब को जगाए या सुजले छोड़ दिए? आदरणीय लालू जी ही पूरे देश में एक ऐसा नेता हैं जो गरीबों को आवाज़ दिए और अधिकार दिए। दूसरा कोई देश में ऐसा नेता न है, लालू। नमस्कार, मैं एस.के. आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज। आज मैं आया हूं जम्मू ज़िले के RJD प्रधान कार्यालय और यहां पर मौजूद है RJD के कार्यकर्ता और RJD के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी जी हैं। जैसा कि अभी राजनीति में, बिहार की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगह अब रैलियां कर रही है। उसी दरम्यान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जम्मू में गरीब जगाओ आम सभा कल किए और इस मुद्दे पर जानते हैं कि RJD और जदयू का जो गठबंधन है और आपके गठबंधन को छोड़ करके जीतन राम मांझी जी गए हैं, तो इससे क्या प्रभाव आपकी पार्टियां पर पड़ेगा और क्या लगता है कि गरीब अब सोया था अब तक, अब जीतन राम मांझी इसको जगाने का काम कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। सबसे पहले आपको चैनल का बधाई है और मैं जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जमुई। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जी कल आए जमुई और आपके जो सरकार है महागठबंधन पर भी तंज कसे और गरीब जगाओ आम सभा किए, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी आए और माननीय विधायक जी भी आए प्रफुल्ल जी, लेकिन सबसे पहले बाबा साहब जो संविधान का निर्माता थे और उन्हीं के संविधान के बदौलत आज जीतन राम मांझी जी हों, चाहे प्रफुल्ल मांझी जी हों, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, या तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हों, या पूर्वांचल के विकास पुत्र आदरणीय जयप्रकाश साहू हों, या स्थानीय नेता जमुई का विजय प्रकाश साहू हैं। संविधान में जो हक और अधिकार दिया उसी के बदौलत सबको अधिकार मिला। या तो हम ही आज राजद के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं तो उन्हीं के संविधान के बदौलत है, बाबा साहब का देन है। जी, बाबा साहब का। लेकिन कल बाबा साहब की प्रतिमा जो हमारे स्थानीय नेता पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी और जयप्रकाश बाबू के सोच से अंबेडकर चौक पर, जो कचहरी चौक कल कहलाता था, आज वह अंबेडकर चौक कहलाता है, बाबा साहब की प्रतिमा है। आज हम लोग का कोई भी राजद का गठबंधन का नेता आते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके, माला पहना के, उनसे आशीर्वाद लेके तब काज को कोई भी प्रारंभ करते हैं। लेकिन आदरणीय जीतन राम मांझी जी जिस सामंती सोच के साथ, मनुवादी व्यवस्था के साथ वो RSS और भाजपा के गोद में चले गए हैं, उनका मानसिकता भी भाजपा माइंडेड हो गया है। उन्होंने कल बाबा साहब को माला न पहना के उनको एक तरह से समझिए कि अपमान किए, अपमानित कर दिए। बिल्कुल। और दोनों साइड में बाबा साहब का फोटो लगाए हुए थे। आज जबकि वो तो देखिए, बिना बाबा साहब के नाम पर कोई भी पार्टी आज जिंदा नहीं रह सकता है। तो ओरिजिनल राष्ट्रीय जनता दल जो बाबा साहब की विचारधारा और संविधान पर चलते हैं और गरीब गुरबा का हक और हुकूक और अधिकार दिलाने के लिए सड़क से संसद तक और वार्ड से विधानसभा तक आंदोलन करते हैं, वह मात्र राजद एक ऐसी पार्टी है जो ये काम करते हैं। लेकिन जो गोडसे विचारधारा की भाजपा है, उनके साथ जो पार्टी गठबंधन में है वह गोडसे विचारधारा की है, तो बाबा साहब को थोड़े मानते हैं। जीतन राम मांझी तो बाबा साहब की बात करते हैं और कल भी अपने भाषण में बाबा साहब का जिक्र किए, लेकिन माल्यार्पण नहीं किए। वही है ना, मुख में राम बगल में छुरा, मुख में राम बगल में छुरा। मुंह से बोलते हैं बाबा साहब, लेकिन दिखाई कहाँ पड़ते हैं बाबा साहब के संविधान के साथ? बाबा साहब का आदर कहाँ करते हैं? कहीं रंगा सियार तो नहीं हो जाएंगे?
ये तो हमेशा ये रंगा सिया रहे ही, ये तो रंगा सिया रहे ही। आज उधर हैं, कल इधर हैं, परसों कहीं और थे। आप तो जानते हैं सब चीज़ को। इसलिए इनका कुछ पार्टी ऐसी है, कुछ नेता हैं जो सिर्फ अपने बनने के लिए वह रहते हैं और किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। सिर्फ अपना बनना है और गरीब गुरुआ की बात करना है, लेकिन उसके लिए लड़ाई नहीं करना है, उसके लिए संघर्ष नहीं करना है। ये गरीब जगाओ रैली आम सभा जो किए, इससे पहले आप लोग गरीब को जगाए या सुजले छोड़ दिए? आदरणीय लालू जी ही पूरे देश में एक ऐसा नेता हैं जो गरीबों को आवाज़ दिए और अधिकार दिए। दूसरा कोई देश में ऐसा नेता न है लालू जी छोड़ के कि कोई आवाज़ दिए हैं गरीब के लिए या लड़ाई लड़े हैं। और आज तक भाजपा से कहाँ हाथ मिलाए? भाजपा तो हाथ नहीं मिला है कभी नहीं। ये लोग तो नारा देंगे, कल भाजपा आरएसएस के साथ बैठेंगे। आखिर क्या वजह था कि महागठबंधन को छोड़ करके जीतन राम मांझी गए? और कल एक और वाकया सुनने को मिला कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। यही तो बोले आपको, ये स्वार्थ में है ना, इनकी राजनीति स्वार्थ की राजनीति है, अपना राजनीति है। ये गरीब बचाव करने थोड़े आए थे, सब गरीब को एक साथ जोड़कर गरीब को बेचने के लिए आए थे। गरीब को बेचने आए, गरीब के मान सम्मान को बेचने के लिए आए। वो तो दिखाई दिए सिर्फ लाके कि हम तुम्हारा शुभचिंतक हैं, लेकिन इसका शुभचिंतक थोड़ा है। इसका शुभचिंतक रहता तो आदरणीय लालू जी के साथ रहते। अच्छा, एक और प्रश्न पर बात करेंगे सर। जमुई लोकसभा की सीटें की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एनडीए से हम मांग करेंगे कि जमुई लोकसभा सीट हम का हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हम एक कार्यकर्ता सिपाही जिला का अध्यक्ष हैं। जिला का संगठन का काज मेरे कंधे पर दिया गया है। हम सभी साथियों के सहयोग से संगठन का काम कर रहे हैं। ये शीर्ष नेताओं की बात है कि कौन किस दल में जाएगा, कौन किस पार्टी से उम्मीदवार आएंगे। हमारे महागठबंधन से जो उम्मीदवार आएंगे हम लोग सभी मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। चलिए, एक और प्रश्न है सर। अभी एक चर्चा खबर में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नीतीश कुमार जी को लेकर के कि जैसा कि जो गए माननीय दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल हुए, इसको लेकर के बहुत खबर वायरल हो रहा है कि नीतीश जी अब एनडीए में चले जाएंगे। इसमें कितना सच्चाई है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत काफ़ी सुलझे हुए हैं और विकास पुत्र हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के काफ़ी खास हैं। और इस बार की हम लोग का जो गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है, कहीं जाने वाले कोई नहीं है। कहीं को जाने वाले नहीं, कोई नहीं, एकदम मजबूत गठबंधन है। चिराग पासवान तो तंज कस रहे थे कि जो है ना, कभी आरजेडी में रहते हैं तो बीजेपी को डराते हैं और जब बीजेपी में रहते हैं आरजेडी को डराते हैं। अरे उनका क्या कहना है। अभी हाल में वंदे भारत एक ट्रेन जानते हैं रुकी होगी, इस पर भी हम चर्चा करने वाले थे, तो हम ही चर्चा कर देते हैं। जिस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे और जयप्रकाश राव सेंट्रल में भी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने घोषणा किए कि जिस दिन हमारी सरकार सेंट्रल में बनेंगे उसके 22वां दिन हम पूर्वा को रुकवा देंगे। और रुकवा भी दिए। आप 22वां दिन पूर्वा को रुकवा दिए। आइए, तो आदरणीय चिराग जी माननीय सांसद हैं, ये वंदे भारत को तो जम्मू में रुकवा नहीं सके। ये पूरा डंका पीट दिए हैं। तो पूरा आप सोच सकते हैं, नहीं तो जुमलेबाजों के साथ रहते हैं तो जुमलाबाज हैं। अच्छा, जैसा संगत पड़ेगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या लगता है चिराग पासवान अब की जमुई लोकसभा निकाल पाएगी? वो संभव कहाँ है। वो कोसों दूर रहेगा। महागठबंधन का जो उम्मीदवार रहेगा पता चलेगा कि वो अभी पटना में है, आई पटना पार कर गया है। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान तो दूर रहेगा, कोसों दूर चुनाव जीत से रहेगा। चिराग पासवान का आप बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हैं आरजेडी का। चिराग पासवान आपके नज़र में क्या वो काम किए हैं आप? चिराग पासवान जी का काम कहाँ गिना सकते हैं। वो तो एगो बटिया पंचायत को गोद लिए थे, पता नहीं अभी वो गोद में है कि गोद से नीचे चल रहा है, ये भी पता नहीं चल रहा है। गोद लिए थे, मालूम है, हर सांसद गोद लिए थे, लेकिन पता नहीं वो बटिया पंचायत अभी गोद में है कि गोद से नीचे हुआ है। जम्मू में इतनी बड़ी पुल टूटा,
चिराग पासवान यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, देखने तक नहीं आए, क्या कहें? उनको विकास से मतलब क्या है, यहाँ के जनता से मतलब क्या है? वो बड़े बाप का बेटा है, वो तो उसी के बदौलत चलते हैं। आज देखिए हमारा गरीब का नेता जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर वो पूर्व विधायिका श्रीमती सावित्री देवी जी गए, हमारे राजद के कार्यकर्ता सभी पुल देखने गए और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए। जिनको चाहत है गरीब का काम करें तो वो हैं सामने में जाते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के जमुई का सुनते हैं खबरों के माध्यम से कि आरजेडी का लोकसभा सीट खाते में गया है। देखिए ये तो शीर्ष नेताओं का जो है आपस में समझौता का बात है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि पूरे लोकसभा में जो महागठबंधन का आज संगठन है वह बहुत काफ़ी मजबूत संगठन है। मोदी जी के 400 प्लस सपना क्या कीजिएगा? मोदी जी का सपना इस बार चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर कर दीजिए। बिल्कुल, ये सिर्फ नफरत का बीज बो रहे हैं। ये नफरत की जो और जुमलेबाजी की पार्टी है, जो नफरत आज बोया है, इसको इस बार चलने हम लोग नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे इस बार। चलिए 24 को चुनाव है लोकसभा में, मोदी जी का बोरिया बिस्तर साफ हो जाएगा, बंधा जाएगा, सब बांध दीजिए, बिल्कुल बांध देंगे। देखिए बोरिया बिस्तर समेटने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।